Good morning, student. Welcome back to our lecture on CS 203 यूनिट फाइल सिस्टम. सो आज हम कवर करेंगे फाइल लोकल एलोकेशन का न्यू टॉपिक. इसका नाम है लिंक्ड एलोकेशन. ओके, टॉपिक नंबर 6.6.2. सो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि फाइल एलोकेशन क्या होता है और उसका फर्स्ट टाइप कंटिन्यूअस फाइल एलोकेशन. So today we will cover the second type of file allocation system on hard disk. It is called linked allocation. So linked allocation और इसे linked list allocation के नाम से भी जाना जाता है. आपने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा लिंक लिस्ट, ओके, ट्री स्ट्रक्चर. सो उनमें से जो लिंक लिस्ट का जो डाटा स्ट्रक्चर है वो इस एलोकेशन सिस्टम में उपयोग किया जाता है. ओके, सो लिंक लिस्ट एलोकेशन में प्रत्येक फाइल की एक डिस्क ब्लॉक लिंक लिस्ट होती है जिसे कंटिन्यूअस होने की आवश्यकता नहीं होती है. डिस्क ब्लॉक पर कहीं भी बिखरे हुए या स्कैटर्ड हो सकते हैं. सो एज ए लार्ज पर्सपेक्टिव आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूअस फाइल एलोकेशन सिस्टम में कुछ हमारे पास डिसएडवांटेज है या हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स या आ रहे थे जी. जैसा कि उसमें मेमोरी को कंटिन्यूअस ब्लॉक मिलना मस्ट नीड था. तो इस मेमोरी एलोकेशन में सबसे पहले तो वो नीड ख़त्म हो गई कि कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक किसी फाइल को नहीं हो तो भी यह एलोकेशन काम करेगा. ठीक है. दूसरी चीज़ इसमें है, इसमें जो फाइल ब्लॉक्स होते हैं जो आपस में एक लिंक लिस्ट के रूप में ही कनेक्ट होते हैं या जुड़े हुए होते हैं. क्लियर. और लिंक लिस्ट कैसे काम करती है वो हम थोड़ा समझ भी लेंगे और ये डाटा स्ट्रक्चर का भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है. क्लियर. इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है कि जिस तरह से हमने देखा था डायरेक्टरी एंट्री में क्या होता है कि जिस तरह से कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में डायरेक्टरी एंट्री में क्या होता है कि उसका स्टार्ट ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन होती है और उसकी टोटल लेंथ कितनी होती है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है. बट इन लिंक्ड एलोकेशन मेथड में डायरेक्टरी एंट्री में इस फाइल के लिए दो एंट्री होती है. ठीक है. पहली एंट्री होती है स्टार्ट ब्लॉक इन्फॉर्मेशन और दूसरी एंट्री होती है एंड ब्लॉक इन्फॉर्मेशन. ठीक है. तो यहाँ पर जैसा आप निम्न डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है. यहाँ पर एक फाइल है, उसकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है. एक तो स्टार्ट और एक एंड. ठीक है. तो एक फाइल को प्रॉपरली एक्सेस करने के लिए इस फाइल एलोकेशन में डायरेक्टरी एंट्री होती है कि स्टार्ट के लिए और एंड के लिए. ठीक है. तो आप यहाँ एग्जांपल में देखेंगे स्टार्ट 9 तो ये फाइल का स्टार्ट ब्लॉक है, एंड 25 है तो ये फाइल का एंड ब्लॉक है. और हर ब्लॉक जहाँ पर क्या होता है, ये फाइल जब ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में क्या होता है हर ब्लॉक में दो पार्ट होते हैं मोस्टली. पहला पार्ट होता है डाटा जिसमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहती है उस फाइल की. ठीक है. और दूसरा पार्ट इसमें रहता है एक पॉइंटर. ठीक है. वह पॉइंटर क्या करता है उस फाइल का जो नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा है उसका एड्रेस या उसका लोकेशन को यह पॉइंट करता है. क्लियर. तो ये तीन चीज़ हमको हमें क्लियर रखनी है कि स्टार्ट क्या होता है, एंड क्या होता है और एक पॉइंटर किस तरह से इस फाइल लोकेशन में काम करता है. क्लियर. तो हम इसको इस एग्जाम्पल की तरह से बहुत अच्छे से समझेंगे. तो जैसे हमने देखे हैं कि यहाँ पर एक डिस्क है और डिस्क में एक फ़ाइल है जिसका नाम जीप लेट सपोज यहाँ ले रखा है. ठीक है. तो यह जो जीप फाइल है दैट इज़ कुड बी ए लार्ज फाइल. तो उस फाइल को जब डिस्क पे स्टोरेज करेंगे तो उसे कुछ ब्लॉक साइज में डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर इस एग्जाम्पल में इस फाइल को 1 2 3 4 5 ब्लॉक में इसको स्टोर कर रखा है. क्लियर. तो डायरेक्टरी ट्री में इसकी इंफॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होगी कि फाइल जीप कहाँ से स्टार्ट हो रही है. ठीक है. तो वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है ब्लॉक नंबर 9 से. क्लियर. कहाँ से स्टार्ट हो रही तो आप देख सकते हैं पॉइंटर कहाँ जा रहा है ब्लॉक नंबर 9 पे.
ठीक है। तो जैसे ही फाइल को सर्च करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट ब्लॉक नंबर 9, तो आप ब्लॉक नंबर 9 पे देख सकते हैं कि अब पॉइंटर यहाँ 9 से स्टार्ट होकर आ रहा है। ठीक है। अब इस ब्लॉक में दो तरह की इन्फॉर्मेशन होगी, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, तो एक पहला क्या होगा, डाटा, यानी फाइल का कुछ भाग हो सकता, जो स्टार्टिंग या इनिशियल भाग होगा वो होगा, और दूसरा क्या होगा, एक पॉइंटर। तो पॉइंटर के लिए एक इन्फॉर्मेशन होगी जो क्या करेगा, उसका नेक्स्ट ब्लॉक में उसको पॉइंट करेगा। तो इसकी 9th ब्लॉक में कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन 9th ब्लॉक में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो उसका जो सेकंड पार्ट है, जो पॉइंटर है, वो उसको उसने 16th ब्लॉक पे उसने पॉइंट कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो ये मे भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन इसका जो पॉइंटर है उसने कहा उसको पॉइंट किया 16th ब्लॉक पर। अब इसका जो एग्जीक्यूशन 16th ब्लॉक पर जाएगा, वहाँ पर इसको डाटा रीड करेगा, और अगेन उसकी जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो 16th ब्लॉक के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर हो वो कहाँ उसने पॉइंट किया, ब्लॉक नंबर 1 पे। ठीक है। तो अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, ब्लॉक नंबर 1 पे जाएगा, वहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इसकी इन्फॉर्मेशन ब्लॉक नंबर 1 में भी एक पॉइंटर होगा, एक डाटा होगा, डाटा रीड करेगा, पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, ब्लॉक नंबर 10 को। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, ब्लॉक नंबर 10 को। यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर अब ये जो है इस फाइल का एंड आ चुका है। तो ये जो एंड है, तो एंड में जब ये लास्ट इस फाइल का ब्लॉक है, आप देखेंगे कि लास्ट कहाँ जा रहा है, ब्लॉक नंबर 25 पर। ठीक है। तो इससे पता लग जाता है कि ये फाइल एंड हो चुकी है। ओके। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि हर ब्लॉक में एक डाटा होगा और पॉइंटर होगा। तो 25 नंबर ब्लॉक में डाटा तो होगा, लेकिन पॉइंटर क्या पॉइंट करेगा, तो ये नॉर्मली नल पॉइंट करता है या फिर ये वॉइड पॉइंट को करता है। यानी इसके बाद ये हम समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग समझ जाएगा कि यह एक लास्ट ब्लॉक है। क्लियर। तो इस तरह से लिंक्ड लिस्ट फाइल एलोकेशन सिस्टम वर्क करता है। क्लियर। तो यह कंपेरेटिवली जो हमारा कंटिन्यूस एलोकेशन था उसके कंपेयर में इसमें कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक होने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। हम इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो एडवांटेज क्या कहता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो सिंपली इस तरह से आते हैं कि लिंक लिस्ट की वर्णन कीजिए और इसके लाभ और हानि का वर्णन भी कीजिए। तो हमें इसे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। एडवांटेज क्या कहता है, पहला इसका, यह फाइल्स साइज़ के मामले में बहुत फ्लेक्सिबल होता है। फाइल का आकार आसानी से बढ़ाया जा सकता है क्योंकि सिस्टम में मेमोरी के एक कंटिन्यूस ब्लॉक की नीड नहीं होती। तो ये हमने देखा कि कंटिन्यूस सिस्टम में क्या होता है कि जो फाइल तभी स्टोर होगी जब उसको कंटिन्यूस ब्लॉक्स अवेलेबल होंगे डिस्क पर। तो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस ब्लॉक की ज़रूरत नहीं होती है। इसी कारण से अगर हम लोग फाइल की साइज़ बढ़ाना चाहें तो डिपेंडेंसी नहीं रहती कि उसके पास कितने कंटिन्यूस ब्लॉक फ्रीली अवेलेबल हैं उसके कंटिन्यूस मैनर में। ठीक है। इसमें क्योंकि पॉइंटर के थ्रू होता है तो ये पूरे जो ब्लॉक्स होते हैं पूरे हार्ड डिस्क में कहीं पर भी बिखरे हुए हो सकते हैं, और उन बिखरे होने के कारण ये सिर्फ उसको क्या चाहिए, एक पॉइंटर की ज़रूरत है जो उस स्कैटर्ड मैनर में जो भी ब्लॉक है उसको पॉइंट कर लेगा। तो इस कारण से यह फ्लेक्सिबल हो गया, मेमोरी की साइज़ इसको आसानी से मिल सकती है और फाइल की साइज़ भी आसानी से बढ़ सकती है या कम हो सकती है। ठीक है। दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट है नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये बहुत बड़ा उसका फ़ायदा है, क्योंकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता था कि हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास डिस्क में मेमोरी तो है लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं होने के कारण वो फाइल को नहीं मिल पाती थी। और कुछ कारण क्या होता था कि हमारे पास अगर मान लो कंटिन्यूस से 2 ब्लॉक हैं तो हमारे पास ज़रूरी नहीं हो कि 2 ब्लॉक की कोई फाइल मिले हमेशा। तो 2 ब्लॉक नॉर्मली हमेशा ही क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे और वो कभी किसी फाइल के लोकेशन में काम नहीं आएंगे। बट इस कारण इसमें क्या होता है कि अगर हमको सिर्फ 2 ब्लॉक चाहिए तो हम पॉइंटर के दौरान 2 ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस कारण से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का या जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व या अराइज नहीं होती है। ठीक है। इसी कारण से यह एक बेहतर एलोकेशन फाइल मेथड है। ठीक है। और उसी तरह डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं हम इसके। ठीक है। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है इसका, फाइल ब्लॉक डिस्क पर रैंडमली रूप से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। प्रत्येक ब्लॉक को इंडिविजुअली रूप से एक्सेस करने की लिए बड़ी संख्या में सिक्स की आवश्यकता होती है, इसी कारण स्लो हो जाती है। ऑब्वियसली आप भी देखेंगे क्योंकि कंटिन्यूस मैनर नहीं है तो यहाँ पर
कैलकुलेशन कंटिन्यूस मैनर में कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो रैंडमली एक कंटिन्यूस मैनर पे सीख जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि पॉइंटर है, हर पॉइंटर, और वो पॉइंटर पूरे डिस्क में स्कैटर्ड ब्लॉक को पॉइंट करता है, तो ऑब्वियसली वो डिस्क के अलग अलग भागों में भी हो सकता है। जब डिस्क के अलग अलग भागों में होगा तो जो डिस्क का हेड होगा उसको अलग अलग जगह मूव करना होगा, और उसी मूव के कारण ही यह एक एक्स्ट्रा टाइम लेता है जो मूव के लिए या सीक्स के लिए कंज्यूम करता है, और इसी कंज्यूम के कारण ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली स्लो हो जाता है। ठीक है, अगला कहता है यह रैंडम और डायरेक्ट एक्सेस को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, ये ऑब्वियसली रैंडम और डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है कि हम फाइल के किसी भी ब्लॉक को डायरेक्टली उसके एड्रेस के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो इसका जो मैकेनिज्म है वो लिंक्ड लिस्ट के द्वारा इसको किया जाता है। और लिंक लिस्ट में क्या होता है, किसी भी ब्लॉक का जो एड्रेस होता है वो उसके प्रीवियस वाले ब्लॉक के पॉइंटर द्वारा पॉइंट किया जाता है। तो इसी तरह से हम रैंडमली हम किसी पे नहीं जा सकते। क्लियर, हमको उसके स्टार्ट से जाना पड़ेगा, और फिर स्टार्ट से जो कैलकुलेशन होगी कि हमें किस ब्लॉक पे जाना है, तो हमें कंटिन्यूसली सारे पॉइंटर्स के द्वारा वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। हम डायरेक्टली, हमको अगर फिफ्थ ब्लॉक पे जाना है तो फिफ्थ ब्लॉक का एड्रेस कहीं पर भी स्टोर नहीं है, आप डायरेक्टरी में दे सकते हैं। डायरेक्टरी में सिर्फ स्टार्ट पॉइंट का, स्टार्ट ब्लॉक का एड्रेस है, तो हमें स्टार्ट से जाना पड़ेगा, और फिर फोर्थ ब्लॉक के जाने के बाद ही हमें फिफ्थ ब्लॉक का एड्रेस मिल पाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से भी ये क्या होता है, इसका डायरेक्ट एक्सेस सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, लास्ट है इसका पॉइंटर के लिए आवंटन मेमोरी या मैनेजमेंट अतिरिक्त ओवरहेड होते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर पॉइंटर्स इंक्लूड हो गए, और उसी पॉइंटर्स को फिर स्पेस भी चाहिए, मेमोरी भी चाहिए। ठीक है, और उसी पॉइंटर्स को रीड करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी या ओवरहेड बढ़ भी जाता है। ठीक है, तो यह सारा जो मैकेनिज्म है वो एक्स्ट्रा होता है हमारा एक्चुअल फाइल का प्रोसेसिंग के लिए। तो ये कारण से थोड़ा सा इसमें ये जो एक ओवरहेड या एक्स्ट्रा टाइम का, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग का ये टाइम जोड़ते हैं। क्लियर, तो ये इसके मेन डिसएडवांटेज हो गए। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, कि लिंक्ड लिस्ट फाइल एलोकेशन क्या होता है, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो आज इसका जब क्विक रिकैप में हमें ध्यान रखना है कि लिंक्ड लिस्ट किस पे बेस्ड होती है, लिंक्ड लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर पे। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं, एक इस लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं, एक डाटा होता है, एक पॉइंटर होता है। ठीक है, पॉइंटर उसके अगले ब्लॉक को पॉइंट करता है। डायरेक्टरी ट्री में दो इन्फॉर्मेशन होती है, फाइल का नाम, पहली होती है उसका स्टार्ट ब्लॉक और उसका एंड ब्लॉक। ठीक है, उसके अलावा इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और इसको नेविगेट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसके जो ब्लॉक्स होते हैं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पॉइंटर्स की इन्फॉर्मेशन हर ब्लॉक में होती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज ई लेक्चर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।